वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भाई देखो, हम लोग यूरोप का कॉन्टिनेंट कर रहे हैं जिसमें हमने यूरोप की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली है। यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कैपिटल देख ली है, तो यूरोप के माउंटेन्स देख लिए थे, यूरोप के जो सागर हैं इंपॉर्टेंट, यूरोप की जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वो सब भी देख लिए। आज जो है यूरोप की आखिरी वीडियो है, ठीक है। आज आपका यूरोप कॉन्टिनेंट जो है खत्म हो जाएगा और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूरोप की जो आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स है ना, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ, क्योंकि इनसे भी सवाल जो है ना भैया बन जाएगा आपके आरओ के पेपर में भी और यूपीपीसीएस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में यूपीपीसीएस आरओ का पेड ग्रुप जो है चल ही रहा है। यूपीपीसीएस 2025 का आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज जो है ना, हम लोग देखेंगे यूरोप की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स, जो ऐसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है लेकिन जो सबसे पहले हमें देखनी है वो आपको देखो दिखेगा ईस्टर्न यूरोप में। एक रिवर देखो आपको दिख रही होगी इधर, वोल्गा जा रही है। कौन सी? वोल्गा रिवर। वोल्गा शायद आइसक्रीम भी आती कंपनी अपने इंडिया में, लेकिन हम यूरोप की अगर बात कर रहे हैं तो वोल्गा नदी, ठीक। दूसरी नदी है यूरल नदी, यूरल नदी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको वोल्गा रिवर दिख रही है और यूरल रिवर दिख रही है। दोनों की खासियत क्या है ना, दोनों आपका कैस्पियन सी में जाके गिर रही है। कहाँ पे? कैस्पियन सी, ठीक। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपकी वोल्गा रिवर है और जो यूरल रिवर है ये कहाँ पे गिरती हैं भैया, ये आपका कैस्पियन सी में गिरती हैं। अब वोल्गा रिवर को लेके एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसको मैं आपको लिखवाता भी जा रहा हूं, लिख भी लेना, ठीक है। जो वोल्गा रिवर है, ठीक है, वोल्गा रिवर निकल कहां से रही है एक बार ये भी ध्यान रख लो, वल्डाई हिल से, ठीक है, वल्डाई हिल से निकल रही है। माउथ कहां पे? माउथ, माउथ का मतलब होता है कहां पे जाके कौन सी नदी जो है गिर रही है। माउथ क्या है? कैस्पियन सी, और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रिवर है। अब लेकिन जो मेन चीज जो है ना, जो आपको पता होनी चाहिए वो है वोल्गा नदी जो है यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब आपसे सवाल सीधा सीधा एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि भैया ये बताओ, अच्छा यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है आपकी वोल्गा, जो ये कोई कैस्पियन सी है ना, यहाँ के गिर रही है, रशिया से ही ज्यादातर फ्लो होती है। एक सवाल और आ सकता है कि दो नदियां ऐसी बताओ यूरोप की जो आपकी कैस्पियन सी में जाके गिरती हैं। तो एक तो हो गई भैया हमारी वोल्गा जो यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और दूसरी हो गई आपकी यूरल रिवर, ये भी कैस्पियन सी में ही जाके गिर रही है, ठीक है। तो आपको वोल्गा और यूरल रिवर जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, जो नेक्स्ट रिवर है वो है आपकी डैन्यूब रिवर। कौन सी? डैन्यूब रिवर। ये कहाँ जाके गिरती है? देखो डैन्यूब रिवर का एक बार लोकेशन देख लो, ये दिखेगी आपको डैन्यूब रिवर, देखो ये ऐसे जा रही है, ये जाके गिर रही है आपकी ब्लैक सी में। कहां पर? ब्लैक सी में। अच्छा, ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्रीज आपकी बॉर्डर कर रही हैं ये मैंने आपको ट्रिक में समझाया हुआ है सी वाले में, तो एक बार देख लेना, बाल्टिक सी वाला भी समझाया था। तो डैन्यूब रिवर कहां पे गिर रही है भैया? ब्लैक सी में जाके गिर रही है। अब डैन्यूब रिवर को लेकर इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट, अच्छा निकलती कहां से? ये निकलती ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट आपके माउंटेन्स हैं जो आपको कहां पे? जर्मनी में देखने को मिलते हैं। अब खास बात इसकी ये है, अगर बात करें यूरोप की, अगर आपसे आ जाए कि ऐसी नदी बताओ जो यूरोप के सबसे ज्यादा देशों से पास होते हुए जा रही है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात नहीं हो रही है, देखो सबसे लंबी नदी जो है वो तो आपकी वोल्गा है, इसको तो भैया मन में पत्थर की लकीर बना के रख लो, सबसे लंबी रिवर वोल्गा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले आयो कि ये बताओ ऐसी नदी यूरोप की जो सबसे ज्यादा देशों से पास होते हुए जाती है, सबसे लॉन्गेस्ट, मतलब सब लॉन्गेस्ट नहीं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्री से पास होते हुए जाती है, तो वो होगी आपकी डैन्यूब रिवर, ठीक है। यहाँ लिखा भी हुआ है द रिवर रन्स थ्रू द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर नाइल, लेकिन यूरोप का सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री से रन करने वाली है, ठीक है। कहाँ कहाँ से आपका फ्लो कर रही है? जर्मनी, ठीक है, ये देखो आपको जर्मनी दिखेगा, फिर आपका ऑस्ट्रिया गया, फिर आपका हंगरी हो गया, फिर आपका क्रोशिया, ऐसे करके कम से कम आपकी कंट्रीज कितनी है? टोटल 10 देशों से जो है ये आपका फ्लो हो रही है, और यूक्रेन से भी फ्लो होती है, ठीक है, यूक्रेन से भी फ्लो होती है, और फिर जाके आपका कहाँ गिर जा रही है? ये आपका ब्लैक सी में गिर रही है, ठीक। तो अभी तक हमने 3 नदियां भैया यूरोप की पढ़ ली। एक पढ़ ली हमने वोल्गा, जो कहाँ गिर रही है? कैस्पियन सी में, यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट। एक पढ़ ली यूरल रिवर, ठीक है। दूसरी पढ़ ली डैन्यूब रिवर, ये कहाँ पे? ब्लैक सी में जाके गिर रही है। डैन्यूब की खास बात क्या है कि भैया ये जो रिवर है ये सबसे ज्यादा आपके देशों से पास होते हुए जाती है यूरोप के। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज इन यूरोप, तो वो है डैन्यूब, और कितने देशों से? 10 देशों से पास होते हुए जाती है। तो भैया याद हो रहा है ना भाइयों और बहनों? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर।
फिर देखो यूरल रिवर जो है वो तो हमने देख ही लिया, ठीक। फिर आपकी नीपर रिवर, ठीक है, नीपर नदी, इसको डीनीपर नहीं बोलते, डी यहाँ पे साइलेंट है, ये है आपका नीपर रिवर। ये भी कहाँ से निकल रही, वल्डाई हिल से निकल रही है। वल्डाई हिल से आपका एक रिवर और निकल रही है, वो कौन सी है, वो है वोल्गा, जो यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। समझ में आ रहा है, ठीक है, वल्डाई हिल से निकलती है और ये कहाँ जाके गिर रही है, ब्लैक सी में। तो नीपर रिवर जो है इसको भी आप लोग देख लो भैया, ये रही आपकी नीपर रिवर, ठीक है, ये नीपर देखो ये आ रही है ऊपर से इसे, और कहाँ गिर रही है, ब्लैक सी में जाके गिर रही है, ठीक है। और बेलारूस और आपका किससे, यूक्रेन से पास होते हुए जाती है। आपको इस वाले मैप में तो नहीं दिखेगा, कहाँ गया, बेलारूस और यूक्रेन जो है दिखाना है, ठीक है। देखो ये रहा यूक्रेन और ये रहा आपका बेलारूस, फिर जाके सीधा कहाँ गिर रही है, ब्लैक सी में जाके गिर रही है। कौन सी, नीपर रिवर, ठीक है, फ्लोज थ्रू बेलारूस एंड यूक्रेन, और यूक्रेन और बेलारूस की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नीपर रिवर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक। फिर एक है भैया डॉन नदी, डॉन मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, वो मूवी देखी है ना, इसमें राजपाल यादव छोटा डॉन की एक्टिंग करता है, पता नहीं मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। ऐसे डॉन तो दो मूवी है, पहले अमिताभ बच्चन की और फिर आपकी शाहरुख खान की है। डॉन रिवर बस इतना इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, कहाँ गिरेगी, सी ऑफ एजॉफ में। अब सी ऑफ एजॉफ भैया कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर खुजला रहे होंगे, सी ऑफ एजॉफ का है, उसमें करवाया हुआ है सी वाले में, तभी याद रहेगा। तो देखो ये आपको डॉन रिवर ये दिखेगी, ये जाके गिरी कहाँ पे, ये देखो ये है सी ऑफ एजॉफ, ठीक है। बता भी रखा था, एजियन सी, मरमरा, ब्लैक और सी ऑफ एजॉफ, चारों याद करवाई थी ऑर्डर से। तो डॉन रिवर कहाँ गिर रही है, आपके सी ऑफ एजॉफ में। तो एक बार रिवाइज कर लो जो जो अभी तक पढ़ लिया है, ताकि याद हो जाए। यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ये है हमारी वोल्गा, ठीक। ऐसी दो रिवर्स बताइए यूरोप की जो आपका कैस्पियन सी में जाके गिरती हैं, तो एक तो हो गई वोल्गा जो लॉन्गेस्ट रिवर, और आपकी यूरल रिवर, ठीक है। उसके बाद में डैन्यूब रिवर पढ़ा था हमने। डैन्यूब रिवर कहाँ गिरती है, ब्लैक सी में, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट से ओरिजिनेट होती है। डैन्यूब की खासियत ये सबसे ज्यादा देशों से यूरोप के पास होते हुए जाती है, ठीक। उसके बाद हमने नीपर रिवर भी पढ़ लिया, ये भी ब्लैक सी में गिर रही है। डॉन नदी ये आपका कहाँ, सी ऑफ एजॉफ में जाके गिर रही है, ठीक। तो यहां तक की बात समझ में आई। फिर है आपकी राइन रिवर। राइन रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका व्यापार के हिसाब से ना, व्यापार के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी में। कौन सी, राइन रिवर। राइन रिवर को देख लो, ये रहा आपका राइन, ठीक है। और कहाँ गिर रही है, नॉर्थ सी में। देखो राइन रिवर का नाम ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ पे गिरती है, नॉर्थ सी में। व्यापार के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। एक चीज राइन के बारे में और ध्यान रख लो, रिफ्ट वैली में बहते हुए ये जाती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी आपकी और है, इधर तो नहीं दिया होगा वैसे, शायद इसमें मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इटली में एक नदी दिख रही होगी, पो रिवर। कौन सी, पो रिवर आपको दिख रही, इटली की ये रिवर है। इसकी खास बात यह है ना, पो रिवर को हम लोग बोलते हैं गंगा ऑफ इटली। क्या बोला जाता है, गंगा ऑफ इटली। तो ये ध्यान रखना, कौन सी, पो रिवर कहाँ पर है, इटली में। तो भैया अभी काफी सारी रिवर्स हमारी हो गई हैं, और भी बची हैं, उनको भी देखते चलते हैं एक बार। तो राइन रिवर हो गई। फिर उसके बाद में विस्ट्यूला रिवर है। विस्ट्यूला ये बाल्टिक सी में गिरती है जाके, ठीक है। विस्ट्यूला तो इधर नहीं दिखेगी, लेकिन ये आपको बाल्टिक सागर में जाके विस्ट्यूला रिवर जो है वो गिर रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो आपको ये ऐसे दिखेगी, विस्ट्यूला ऐसे फ्लो होते जा रही है। और पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, वो इसी नदी पे है, ठीक। इसके बाद में है लॉयर रिवर। लॉयर रिवर ये फ्रांस की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और बे ऑफ बिस्के में जाके गिरती है, ठीक है। लॉयर रिवर देखो ये आपका रहा बे ऑफ बिस्के, सब समझा चुका हूँ। नॉर्थ सी में कौन सी गिर रही है, आपका राइन रिवर, ठीक। उसके बाद में ओडर रिवर, ये भी बाल्टिक सी में जाके गिरती है। जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। एक यहाँ पे यूके की इंपॉर्टेंट नदी लंदन से पास होते हुए जाती है, उस रिवर का नाम है थेम्स। क्या नाम है, थेम्स, ठीक है। ये भी पहले बहुत आपका पोल्यूटेड रिवर थी, लेकिन धीमे धीमे इसको जो है साफ करा लिया गया था। फिर पेरिस से भैया फ्रांस की एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है आपकी सीन रिवर, ठीक है। सीन रिवर ये इंग्लिश चैनल पे जाके गिरती है। सीन रिवर भी इसमें शायद मैप में नहीं दे रखा है, लेकिन ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ठीक। और ये आपका कहाँ जाके गिरेगी, ये इधर ही कहीं है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इंग्लिश चैनल, वहां जाके गिरती है, समझे। तो सीन रिवर कहाँ पे, फ्रांस की इंपॉर्टेंट रिवर है। और एल्बे आपका नॉर्थ सी में, आपका चेक रिपब्लिक और जर्मनी, चेक रिपब्लिक और जर्मनी। एल्बे देखो ये दिख रहा होगा नॉर्थ सी में। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसको एक बार पूरा पहले जो है रिवाइज कर लेते हैं। वोल्गा लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। कैस्पियन सी, यूरल भी, कैस्पियन सी, दो रिवर हो गई। फिर बताइए डैन्यूब 10 देशों से पास हो रहा है, ठीक है। कहाँ जाके गिर रही है डैन्यूब रिवर, ब्लैक सी में गिर रही है। नीपर रिवर ये भी आपकी कहाँ आ रही, ब्लैक सी में, यूक्रेन और आपकी बेलारूस की इंपॉर्टेंट रिवर है। फिर डॉन नदी बताई, डॉन नदी कहाँ पे गिरती है, सी ऑफ एजॉफ में। पो रिवर बताई, गंगा की, सॉरी इटली की गंगा बोला जाता है इसे हम लोग, ठीक है। राइन रिवर
नॉर्थ सी में जाके गिरती है, बहुत व्यापार के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर विस्टूला रिवर बाल्टिक सी में बताई, ठीक है, विस्टूला पोलैंड से पास होती है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखो, विस्टूला कर लिया। फिर है आपकी लॉयर रिवर, ये कहाँ की है, फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर है, कहाँ गिर रही है, बे ऑफ बिस्के में गिर रही है, ठीक। ओडर रिवर बाल्टिक सी में, ये रही ओडर आपकी, कहाँ गिर रही है, बाल्टिक सी में गिर रही है। बाकी सीन रिवर जो है ना, फिर इंपॉर्टेंट है, सीन रिवर जो है इंग्लिश चैनल पे गिरती है, पेरिस से फ्लो होती है। फिर एक तो राइन पढ़ ली, एक रोन नदी है, रोन नदी मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। अभी तक मेडिटेरेनियन सी की हमने बात नहीं करी थी, लेकिन रोन नदी जो है ना वो मेडिटेरेनियन सी में जाके आपको गिरेगी, ठीक है। कौन सी, रोन रिवर, ये ध्यान रखना। तो इतनी इंपॉर्टेंट रिवर्स है यूरोप की जो हमको ध्यान रखनी है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट जो है ना वो होता है हमारा कंप्लीट, ठीक। तो इतना जितना फैक्ट मैंने आपको बताया ध्यान रखना। और ये हमारा ज्योग्राफी का सिलेक्शन मटेरियल है, इसको आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। साथ में यूपी बीसीएस का पेड बुक जो है वो भी स्टार्ट हो गया, और आरओ यारो का भी चल रहा है। अब इसके बाद में यूरोप के बाद में अब देखो नॉर्थ अमेरिका बचा और ऑस्ट्रेलिया बचा है, तो इसी में से एक किसी कॉन्टिनेंट को जो है स्टार्ट करते हैं।